गांव के पूर्व टोला में एक गरीब किसान रहत रहे, हरखू बाबा। दिन भर खेत में मेहनत, रात में टूटी खटिया पर नींद। घर में न धन दौलत न कोई बड़ी पहचान, बस दिल में एक ही बात, भोलेनाथ सब देखत बाड़े। हर सोमवार बाबा गंगा जल लेके गांव के पुराने शिवालय जाया करत। मंदिर भी ऐसा, दीवार से पलस्तर झड़ल, घंटी जंग खाइल, लेकिन शिवलिंग पर बाबा का विश्वास अटल। वो कहत, भोला अगर खुश हो गईल त किस्मत खुद झुक जाई। एक साल गांव में सूखा पड़ गईल, कुआं सूख गईल, फसल जल गईल, लोग परेशान, कोई तांत्रिक के पास, कोई बाबा जी के पास। लेकिन हरखू बाबा वही पुरान तरीका, नंगे पांव बिना अन्न खाए सिर्फ जल चढ़ावत रहे। एक रात सावन की अमावस, आसमान में बादल गरजत रहे, बिजली चमकत रही। बाबा मंदिर में बैठ के रो रो के कहे लगे, हे भोलेनाथ, हमार दुख तक कम ना भइल, लेकिन विश्वास आजो वैसे ही बा। उसी घड़ी मंदिर के दिए की लौ सीधी हो गई, हवा थम गई। लगा जैसे कोई कह रहा हो, सब्र रख हरखू, भोला देर करेला अंधेर ना। अगले ही दिन बिना मौसम के जोरदार बारिश हुई, सूखी धरती हरियाली ओढ़ ली, कुआं फिर से भर गया, और जिस खेत में कुछ नहीं उगा था वही सबसे ज्यादा फसल दी। गांव वाले चकित, लोग बोले, अरे ई त भोले बाबा का चमत्कार है। हरखू बाबा बस मुस्कुरा के बोले, चमत्कार ना, ई विश्वास का फल है। गांव के एक कोने में रहती थी एक बूढ़ी जानकी बाई। पति के जाने के बाद और घर फिर की संभाल उसकी भोले ने जिम्मेदारी में उनकी थी। सुन ली। बेटा भी दूर शहर में मजदूरी करता। खाने में रोटी नहीं तो मन में और उम्मीद, बस फिर एक ही बात, भोले ने उनकी भोलेनाथ सुन के ली। मंदिर का दरवाजा रोज खटखटाना। हर सोमवार जानकी मंदिर आती, और फिर पानी से भरा कटोरा, भोले ने उनकी माथे सुन पर ली। सिंदूर, दिल में बस एक पुकार, भोले बस इतना दया करो और कि फिर बेटे का सुख लौटाओ। भोले ने उनकी सुन दिन ली। बीता, हफ्ता बीता, महीना बीता, कोई जवाब नहीं आया। जानकी और की फिर आंखों में आंसू, भोले जुबान ने पर उनकी सुन वही ली। एक नाम, ओम नमः शिवाय। और एक दिन जहाँ सभी कहते हैं भगवान और दूर फिर हैं, वही भोले ने भोलेनाथ उनकी ने सुन अपना ली। रूप बदलकर इंद्रधनुष के नीचे प्रकट हो गए। एक रात जानकी सपने में देखी एक नीलकंठ साधु, जटाओं में धूप धूल भरे, आंखों में करुणा की गहराई। उन्होंने कहा, जानकी तू रोज मेरे मंदिर आई, आज मैं तेरे बेटे को वापस भेज रहा हूँ। और सुबह होते ही गांव पहुंची खुशखबरी, बेटा लौट आया। किसी ने मदद नहीं की, बस शिव ने देखा, भक्ति और सच्चे आंसू का भरोसा। सब गांव वाले हैरान, और जानकी की आंखें बस एक ही बात कह रही थी, भोलेनाथ सच में अपने भक्त से वादा नहीं तोड़ते। भक्तों, यही है शिव की महिमा, शिकायत नहीं, शिकायतों का हल। जो दिल से पुकारे, भोले सुनते हैं। अंत में एक और प्रेरणात्मक प्रसंग। गांव में एक छोटी सी चिड़िया भी थी, जिसे हर रोज एक बूंद जल चढ़ाने का शौक था। लोग हंसे, बोले इतना छोटा पक्षी क्या करेगा। लेकिन चिड़िया हर दिन आई, और एक दिन वही एक बूंद जल पूरे मंदिर के शिवलिंग पर मोती की तरह चमक उठी। सोचो क्या विश्वास था उस चिड़िया का। एक बूंद, एक नाम, भोलेनाथ बस प्रसन्न हो गए। ओम शिव चर्चा की सीख, दिल से। भोलेनाथ दिखावा नहीं, दिल देखते हैं। जहाँ आंसू और भक्ति होती है, वहाँ शिव अपना स्वरूप दे देते हैं। छोटी सी भक्ति भी बड़े बड़े संकट मिटा सकती है। और याद रखिए, भोलेनाथ के दरबार में हर मंडे, हर सावन का हर दिन हमारी सच्ची पुकार सुनने को तैयार है।